हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी लोगों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे राजस्थान जेई को लेके। और मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स मतलब आए हैं और मैसेज भी बहुत आए हैं। बट अभी कुछ मतलब मैं बिजी चल रहा हूँ, इस कारण मैं सभी की रिप्लाई नहीं दे पा रहा। तो गाइस, इस वीडियो में हम जितने भी डाउट्स आए हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, जो क्योंकि अगर वीडियो लंबा होगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि सारे कमेंट्स को हम कवर कर लें। तो देखो, मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ ताकि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो पीडब्ल्यू है सम बैचेस फॉर यू एट डिस्काउंटेड प्राइजेस। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच सी वो आपको मिलेगा 2,699 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच वो आपको मिलेगा 2,699 रुपये का। आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2 बैच वो आपको मिलेगा 1,499 रुपये का। आरआरबी जेई 2024 क्रैश कोर्स सीबीटी 1 एंड 2 वो आपको मिलेगा 1,499 रुपये का। आरआरबी जेई 2024 टेस्ट सीरीज सीबीटी 1 एंड 2 वो मिलेगा 299 रुपये का। अशोका 2.0 बैच डी वो आपको मिलेगा 3,299 रुपये का। कर्तव्य बैच सी फॉर एज जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, वो आपको मिलेगा 3,999 रुपये का। चाणक्य बैच सी एज वीओडी बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 2,399 रुपये का। आरएसएसबी जेई बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 2,499 रुपये का। आरपीएससी ए प्रीलिम्स बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 3,999 रुपये का। ऑल्सो पीडब्ल्यू इज प्रोवाइडिंग एज खजाना विद द बैचेस एट जस्ट 999 रुपीज़, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाई फैकल्टी ऑन पीडब्ल्यू ऐप। डीपीपी एंड डीपीपी सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड इन बिगिनर लैंग्वेज। बैच ऑफिसर एसएससी जेई, आरपी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी जेई, डीएफसीसीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान जेई, जेएसएससी जेई, यूपी आरवीएनएल, एचपीसीएल, इसरो एंड ऑल स्टेट एज एग्जाम बेस्ड ऑन यूर पैटर्न एंड सिलेबस. Lecture will be delivering English language class note. DPP and DPP solution is also provided. Chapter-wise short notes will be provided. Weekly test, subject-wise test, mock test is also provided. Live lecture on PW app. और आपको एक एक्स्ट्रा डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PW ऐप। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो पहला जो डाउट है, सर राजस्थान जी के पुरानी पढ़नी है या फिर नई, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में कुछ नए जिले ऐड किए थे। तो भाई देखो, इसमें तो अभी मतलब किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, आंसर क्या होगा। बाकी सीन ये है कि जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं राजस्थान के, उसमें जो भी आंसर की है वो पुराने वाले को फॉलो की थी। बाकी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो राजस्थान का विस्तार है उसको आप लास्ट में पढ़ना, बाकी पूरा सिलेबस आप पढ़ते रहिए। बाकी अगर मान लो फिर भी लास्ट तक भी आप डिसाइड नहीं कर पाओ, तो आपको पुराना वाला ही अटेम्प्ट मारना है, क्योंकि सीन ये है कि जितने भी पेपर अभी रिसेंटली हुए हैं उसमें पुराने वाले को प्रेफर किया गया है। तो ले लेते हैं अगला डाउट क्या है। तो एक भाई का कमेंट है कि सर इंग्लिश में जो इंग्लिश मतलब जीके जो मैं हिंदी में प्रोवाइड कराता हूँ, वो बच्चा ये पूछ रहा है कि इंग्लिश में कहाँ से प्रोवाइड होगा। तो गाइज, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्द मैं आपको इंग्लिश PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगला कमेंट है, सर ट्रेनिंग टाइम कितना होता है राजस्थान जेई में? तो गाइज देखो, क्या होता है कि राजस्थान में 2 साल प्रोविजन पीरियड होता है, जिसमें आपको जो तनख्वाह मिलती है वो कुछ 23,000 रुपये के आसपास आती है। तो मान के चलिए कि 2 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें आपको 23,000 रुपये ही मिलेंगे। तो अगला कमेंट है, दिशा की PDF कहाँ मिलेगी सर? तो देखो, दिशा की PDF अभी भाई, जैसे दिशा की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, बाकी अभी तक मैंने नहीं डाल रखी है। और अगर मेरे पास देखता हूँ फ़ोन वोन में या फिर लैपटॉप में कहीं PDF पड़ी होगी तो मैं खुद भी डाल दूंगा। तो लेते हैं अगला कमेंट। तो अगला कमेंट है, सर राजस्थान जेई में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। राजस्थान जेई का जो पेपर होता है उसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ही ब्रांच अलाउ है, तो आप नहीं भर सकते। अगला है, सर PWD और PRD में पॉलिटिकल प्रेशर और वर्कलोड किस में ज़्यादा है, बताइए। तो देखो गाइस, PRD का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन PWD में पॉलिटिकल प्रेशर जरूर होता है। और सीन क्या होता है कि जैसे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनकी अच्छी पहचान होती है बड़े अफसर से, तो आपको थोड़ा लोड भी आ सकता है। और लोड का ये भी होता है कि जैसे आपकी पोस्टिंग कहाँ पे आ रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो आपकी पोस्टिंग जैसे चित्तौड़गढ़ साइड आ गई या फिर जयपुर में आ गई मेन सिटी में, तो आप पे वर्कलोड बहुत रहेगा। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग थोड़ी मतलब बेकार एरिया में आई है तो वहाँ पे आपका वर्कलोड थोड़ा कम रहेगा। लेकिन सीन ये है कि अगर आपका मतलब मेन सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग नहीं है, कुछ मतलब बाहर की तरफ में है, तो आपको थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगला कमेंट है, डिप्लोमा का सिलेबस के साथ डिग्री का सिलेबस बचे हुए अभी टाइम में कैसे कवर करें? तो देखो गाइस, अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप इजीली कैसे भी कवर कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कल एक वीडियो डाली थी टेक्निकल के लिए, मैंने सिविल बूस्टर बताया था। तो सिविल बूस्टर से अगर आप टेक्निकल को कवर करते हैं तो आपका इजीली जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं। तो वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होगा, मैं ऐड कर देता हूँ, कि सर मैं डिप्लोमा से हूँ और उसमें कुछ सब्जेक्ट्स कम है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, टेस्ट कहाँ से दूँ? तो गाइस देखो, अभी टेक्स्ट बुक पे आपने देखा होगा कि डिप्लोमा के लिए कोई टेस्ट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब टेक्स्ट बुक का टेस्ट दो तो आप बीटेक डिग्री वाला ही दो, लेकिन आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाईवे नहीं हो मान लो, तो मान लो आपका हाईवे का क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको उसको काउंट नहीं करना है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सर राजस्थान जेईई में आए हुए क्वेश्चन लगाना चाहिए या नहीं। तो गाइस देखो, जब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और उसके प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक आइडिया ही नहीं मिलेगा कि मेरे को किस लेवल में पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मान लो आप कुछ ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ रहे हो, ईएससी लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको किसी भी एग्जाम की आप अगर मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है, इस बार डीएलबी में मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी आएगी। तो गाइस देखो, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, एक रफ आइडिया है कि कुछ 1000 से 1100 वैकेंसी आएंगी, लेकिन अभी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी मतलब मैकेनिकल की है कितनी सिविल की है वो किसी को नहीं पता। तो गाइस जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और सेकंड पार्ट इस वीडियो को हम और बनाएंगे जिसमें हम एसएससी जेई और रेलवे जेई के जो भी क्वेश्चंस जो भी डाउट आए हैं आप सभी के उसकी क्वेरीज को दूर करेंगे। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में बता देना और मैं उसको भी अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।